हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बाबू घन और घनमूल। आप लोग को पता होगा मैंने वर्ग और वर्गमूल को अच्छे तरीका से पढ़ा दिया था। आज के क्लास में चैप्टर नंबर 6 यानी कि घन और घनमूल को देख रहे हैं और इसका आज हम लोग प्रश्नावली क्या करेंगे प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो क्लास में। ठीक है, तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए, अपना कॉपी कलम खोल लीजिए एंड प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। देखोगे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि पूर्ण घन क्या होता है। जैसे आप लोग मानिए, पहले घन जानते हैं बाबू, घन क्या होता है। अगर कोई संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है उसी को उसका घन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या है एंड एक को एक से ही 3 बार गुना करते हैं, 1 गुना 1 गुना 1, तो हमको एक ही प्राप्त होता है। तो ये जो हुआ बाबू, एक का क्या हुआ, घन हुआ। एंड अगर मान लीजिए 2 है बाबू, 2 में 2 से ही 3 बार गुना करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा बाबू वो 2 का क्या होगा, घन होगा। घन को व्यक्त करते हैं 2 का पावर क्यूब में। ठीक है, जैसे 3 का घन है तो 3 का पावर क्यूब अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27, ये आपका घन हुआ। ठीक है ना। अब बोलता है पूर्ण घन नहीं है। बाबू पूर्ण घन क्या होता है, जैसे 1 का घन 1 है तो 1 क्या हुआ, पूर्ण घन। 2 का घन बाबू 8 है तो 8 क्या हुआ, पूर्ण घन। 3 का घन बाबू 27 है, 27 क्या हुआ, पूर्ण घन। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो हम ज्ञात करेंगे। जैसे 216 है, इसको ज्ञात करने की विधि को समझिएगा। आप लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड में आप लोगों ने वर्ग वर्गमूल ज्ञात किया था, बट आइए आज हम लोग घन जो है या नहीं इसको भी सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। तो चलिए बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 216, हमने नोट कर लिया एंड इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। देखो 2 से लगाओगे 108 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 54 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना का 4, 1 4, 2 सत्ते 14, 27 आ जाएगा। 3 से लगाइएगा 3 नमा 27 एंड 3 से लगाओगे तो 3 तिया 9। तो जो भी आपका अभाज्य गुणनखंड आया है ना बाबू, तो आप लोग यहाँ पर लिखो 216 बराबर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार हो गया। तो बच्चे देखना है आपको ये कि अगर कोई संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, यदि किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है या नहीं, वह संख्या अगर आ रहा है 3 बार तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। देखिएगा 2 है तो 2 3 बार है सर, 3 है तो 3 भी 3 बार है, तो हम बोलेंगे ये 2 और 3 आया, लेकिन दोनों क्या है बाबू, 3 बार है ना, दोनों पूर्ण है, तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या जो होगी, यह संख्या ये क्या होगी, पूर्ण घन होगी। यह संख्या पूर्ण घन है। ठीक है ना, समझे बाबू। कंडीशन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या पूर्ण घन होती है। ये बाबू मान लीजिए 216 कोई एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो प्रत्येक संख्या थी वो 3 बार आ रही है। जैसे 2 था, 2 1 2 3 बार है ना, 3 देखिए 3 था तो 3 भी 1 2 3 बार है, तो हम बोलेंगे यह पूर्ण घन है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना, आइए सेकेंड क्वेश्चन आपका बाबू कहता है 128, बताइए ये पूर्ण घन है या नहीं। हम लोग ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से लगाओगे 2 छक्का 12, 2 चौका 8 हो गया 64, फिर 2 से लगाओगे तो 32 दूना 64, फिर 2 से लगाओगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से आप लोग लगाइएगा तो 8 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 4 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड आया है ना सबको यहाँ पर लिखना होगा। तो लिखिए 128 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखना बच्चे यहाँ पर 2 तो सर 3 बार है, फिर हम दूसरा 2 को लिए तो 2 भी 3 बार है, बट सर 1 2 एक्स्ट्रा बच गया, 1 2 एक्स्ट्रा 3 नहीं ना है बाबू, और 2 को 2 और गुना में होता तभी पूर्ण घन हो जाता, बट 1 के 2 बेचारा बच गया। हम बोलेंगे यह पूर्ण घन
पूर्ण घन नहीं है, अर्थात किसी भी संख्या का घन नहीं है। पूर्ण घन कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या का घन होना चाहिए ना। जैसे 216 था, ये किसी संख्या का घन था। आप लोग को मान लीजिए वो संख्या ज्ञात करना है ना, कौन सा संख्या का 216 घन है। तो आप बोलिएगा 3 और 2 में से सर 1 और 2 बाहर निकालेंगे एंड 3 को 3 में से 1 और 3 बाहर निकालेंगे, तो 2 तिया का 6 का बाबू घन कीजिएगा 216 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ज्ञात करना होता है बच्चे, समझे। तो इस प्रकार आप लोग बोलेंगे या पूर्ण घन नहीं है। तीसरा लीजिए अब 1000, बताइए ये पूर्ण घन है या नहीं। तो हम लेते हैं बाबू, देखिए 1000। अब इसमें क्या करोगे, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो 2 से लगाओगे तो 500 आएगा, फिर 2 से लगाओ तो 250 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो बच्चे क्या आएगा 125 आ जाएगा। अब बोलिएगा सर 2 से तो लग नहीं रहा है, 5 से ही लगा देते हैं हम, क्या बताइए सही रहेगा ना 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। अब बोलेंगे कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो आप बोलो कि सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब बोलिएगा आप हमको हंसकर एंड मुस्कुराकर बोलिएगा आप लोग कि सर जी देखिए यहाँ पर 2 तो 3 बार है, 5 भी 3 बार है। तो हम बोल सकते हैं जो अगर संख्या 3 बार है, मतलब जो किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड, कंडीशन क्या बताए थे, अगर कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अर्थात जो अभाज्य गुणनखंड का संख्या है अगर वो 3 बार आता है तो वह संख्या पूर्ण घन होती है। यहाँ पर बाबू 3 बार आ रहा है तो हम बोलेंगे यह संख्या पूर्ण घन है। अब बोलेगा किसका घन है, अब पूछ भी सकता है अगर किसका घन है तो कैसे ज्ञात करोगे, 3 और 2 है ना तो 1 और 2 निकालोगे, 3 और 5 है ना तो 1 और 5 निकालोगे, 2 5 का कितना 10, तो बोलेंगे 10 का घन सर 1000 होगा। बोल नहीं रहा था फिर भी बता दिए आपको, ठीक है ना, सीखने के लिए। आगे आइए हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन 100, मतलब ये पूर्ण घन है या नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2 से लगाइए बाबू 50 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। अब देखो बाबू 100 का अभाज्य गुणनखंड देखो तो 2 गुना 2 है बाबू एंड 5 गुना 5 ही आ रहा है, 2 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 3 बार होना चाहिए ना। पूर्ण घन होने के लिए क्या 3 बार होना चाहिए, ये 2 बार है तो बोलेंगे बाबू ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है लेकिन ये पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि हम लोग वर्ग वर्गमूल चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। चलिए कौन कौन बच्चे वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े हैं और एसवीएम क्लासेस से पढ़े हैं, जल्दी से बताएंगे नीचे। हाँ सर हमने वर्ग और वर्गमूल को भी एसवीएम क्लासेस से ही पढ़ा है। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का पूरा मैथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्लास 8 मैथ का लिस्ट बना हुआ है और डे बाय डे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कब कौन सा मंथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जरूर जुड़िए और अच्छे तरीके से अपना मैथ विषय जो है कंप्लीट कीजिए। और अगर मैथ का लेक्चर वगैरह देखना चाहते हो ना तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चे, ये समझ गए ना। आइए आगे आपका 5वां प्रश्न लेते हैं बाबू। 5वां प्रश्न क्या है आप लोग देखिएगा, 46,656 है ना, तो इसको भी लेते हैं। देखिए 46,656। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे, 2 से लगाइए पहले, 2 दूना का 4, 2 तिया का 6, 2 तिया का 6, 2 दूना का 4, 2 8 16। अब फिर 2 से लगाओगे, देखोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 6 का 12, 2 चौका 8। फिर देखो 2 से लगाओगे, 2 5 10 है ना बाबू, देखना 2 5 10, 2 8 16। अब देखो यहाँ पर 2 तिया का 6, 2 दूना का 4। फिर आप लोग 2 से लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूना का 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2 एंड 2 6 का 12। फिर आप लोग 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा, 2 7 14 है ना। अच्छा 2 दूना का 4, 2 नमा 18, क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चे कितना 3 से लग जा रहा है, 3 से लगाइएगा, 3 दूने के 6, 3 चौका 12, 3 तिया का 9। फिर 3 से लग जा रहा है, 3 से लगाओगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से लग जा रहा है बाबू, देखना 27 तिया का 81। फिर 3 से लग जा रहा है, 3 नमा का 27। फिर 3 से लग जा रहा है, 3 आ जाएगा। अब देखना प्यारे बच्चे कि देखो 2 कितना बार है सर, 3 बार है। 2 देखोगे 3 बार है, फिर 3 देखोगे 3 बार है, फिर 3 देखोगे यहाँ पर 3 देखोगे ये भी 3 बार है। बाबू देखिए जो भी संख्या है अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या है वो 3 बार है तो हम बोल सकते हैं ये पूर्ण घन है। अगर संख्या जो है बाबू अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 3 बार आ रहा है तो हम बोलेंगे सर वह पूर्ण घन होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कि इधर 3 है तो 3 भी 3 बार है, 3 3 बार है, 2 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर जो आपका ये संख्या है ये अभाज्य मतलब पूर्ण घन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन की अब और हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बट बच्चा एक कंडीशन देखता है ना गुना करने वाला, तो बच्चा को डर लगने लगता है, लेकिन आपको नहीं डरना। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर बाबू फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 243, तो इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने आता है ना जी, तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए 3 से लगेगा, 3 से लगाओगे 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाओगे तो यहाँ पर देखना 27 तिया 81, फिर 3 से लगाओगे 3 नमा 27, फिर 3 से लगाओगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 1 आ जाएगा। अब देखना प्यारे बच्चे, यहाँ पर 243 का कितना गुणनखंड जो आया उसको लिखना होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5, पाँचे 3 है ना, तो हम लोग को देखिए ये वो पहला देखेंगे 3, हमको जो 3 बार है एक संख्या को 3 बार देखना और उसके नीचे लकीर खींचना इस प्रकार 1 2 3, 3 बार 3 है, इसको इस प्रकार से खींच दो, है ना। अब देखो बाबू बच्चा कितना 2 को 3 बच्चा ना, लेकिन पूर्ण घन होने के लिए क्या कंडीशन है? पूर्ण घन होने के लिए सर कंडीशन है कि संख्यांक का जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड वो 3 बार आना चाहिए। ये 2 बार 3 है, तो हमको क्या करना होगा, किससे गुना करना होगा? तो सर एक 3 से अगर और गुना कर देंगे ना तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो बच्चों आप लोग बोलेंगे अतः 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 243 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार प्यारे बच्चे आपको बनाना होगा। कितना आसान था देखिए आप लोग, मजा तो आया होगा सारे बच्चे को, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग लेते हैं सेकंड वाला 256 जो है ना, इसको अब लेते हैं प्यारे बच्चे एंड इसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। क्या है बाबू 256 ना, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। देखेंगे आप लोग 2 से लगाइएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से लगाओगे देखना 2 6 का 12, 2 चौका 8 64 आ जाएगा। 2 से लगाओगे 32 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्यारे बच्चे 2 से लगाओगे 16 आ जाएगा। 2 से लगाओगे 8 आ जाएगा। 2 से लगाओगे 4 आ जाएगा। 2 से लगाओगे 2 आ जाएगा। जो भी आया प्यारे बच्चे अब फिर 2 से लगा कर यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, अब 256 का अभाज्य गुणनखंड में जो भी आया सबको नोट करो। बोलो कि सर 2 गुना 2 गुना 2 फिर 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 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर देखिए हमको क्या करना है, 3 बार 2 है, इसको इस प्रकार अंडरलाइन करो। 3 बार 2 है, ये भी हो गया। अब 2 बार 2 बचा। बाबू हम बताए हैं 2 बार नहीं 3 बार होना चाहिए ना, पूर्ण घन चाहिए तो 3 बार होना चाहिए। 2 बार 2 है गुना में, तो ये और 2 से अगर गुना कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अतः 256 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो प्राप्त संख्या जो होगी वो क्या होगा बाबू, वो क्या होगा बताइए, वो पूर्ण घन होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो समझे आप लोग, बोलिएगा 2 से गुना करने पर। आइए बच्चे नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा है 72, है ना। चलिए तीसरा को भी करते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 से लगाओगे तो 2 तिया का 6, है ना, 1 2 2 6 का 12, 2 से लगाओगे तो 18 दूना का 36, 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, 3 से लगाएंगे 3 तिया का 9। अब देखना बच्चे लिखना 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए बच्चे 2 तो सर 3 बार आ रहा है, बट 3 2 ही बार आ रहा है। पूर्ण घन होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी संख्या गुना में आ रहा है गुणनखंड है तो वो 3 बार आना चाहिए। ये बाबू 2 ही बार आ रहा है, तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा, एक बार अगर और 3 से गुना कर दे तो हमारा बन जाएगा ना, पूरा 3 बार आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 72 में 3 से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। ओके, एंड आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। नेक्स्ट आपका जो चौथा प्रश्न है 675। ओके चलिए लेते हैं एंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। देखिए बाबू यहाँ पर 2 से तो लग नहीं रहा, 3 से लगाओगे तो देखना यहाँ पर 3 दूनी के 6, 3 दूने के 6, 3 पचे का 15 हो गया ना। अब देखो 3 से लगेगा जी, हाँ सर लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 सत्ते का 21, 1 5 3 पचे का 15 हो गया ना। चलो अब देखो बाबू 3 से लग जाएगा ना, 25 का 75, फिर 5 से लगाओगे 25 आ जाएगा, है ना। अब देखो बाबू 675 का जो अभाज्य गुणनखंड आया क्या आया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो बाबू आप लोग बोलेंगे सर 3 तो 3 बार है, बट 5 2 ही बार है, तो एक बार और 5 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। हम बोलेंगे 675
उत्तर में किससे गुना करने पर जी, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, पूर्ण घन होगा। क्या होगा जी, पूर्ण घन होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, कुछ सारे बच्चे को तो क्लियर हो चुका होगा, है ना। चलिए ये पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं। 100 का बोर्ड है, इसमें किससे गुना करना होगा, तो भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से लगाएंगे 50 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर आप लोग 5 से लगाओगे तो 5 बार में हो जाएगा ना जी। अब देखो बच्चे 100 बराबर लिखोगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब बोलेंगे सर जी यहाँ पर 2 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, हमको चाहिए कितना बार जी, 3 बार। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, ताकि 2 भी क्या हो जाए, 3 बन जाए, और 5 भी 3 बार बन जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार बोलेंगे इसमें क्या, 2 गुना 5 अर्थात बोलेंगे 100 में 2 गुना 5 करने पर 10 आता है ना, तो बोलेंगे 100 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, पूर्ण घन होगी। चलिए बच्चों, आई होप कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा।